स्त्री को कामना का स्वरूप कहते हैं। इसका अर्थ कैसा लेना चाहिए? आपका मतलब स्त्री को कामने का स्वरूप कहते हैं, इसको बोल रहे हो हाँ, आप? आध्यात्मिक अच्छा। साधना में। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है ये। हर व्यक्ति या तो भक्ति और प्रेम की तरफ आकर्षित होता है या कामने की तरफ आकर्षित होता है। प्रभु ने सारी प्रेम और भक्ति कामने में ही भरी हुई है। तभी तो आप कामने की तरफ जाते हैं। कामने तो आपके पास नहीं आती, क्योंकि आप में तो प्रभु भक्ति नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है। प्रेम और भक्ति से विवेक होता है, प्रेम और भक्ति से ही क्रिएटिविटी होती है, नया अनुसंधान होता है। कामनी जीवन में एक ही अनुसंधान करती है, बालक को जन्म देती है और बालक में इतनी विषमताएँ होती हैं, इतनी उसके अंदर मशीनरी होती है कि लाखों वैज्ञानिक लेकर भी उस मशीनरी को नहीं बना सकते, जबकि कामनी उसको बना लेती है। उसमें प्रेम और भक्ति होती है। इसीलिए आप कामनी की तरफ आकर्षित होते हैं। इसको साधारण भाषा में मत लो, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को बड़ी साधारण भाषा में ले लेते हैं। हम अपने पेशेंस को सैटिस्फाई करने के लिए उस तरफ आकर्षण कर लेते हैं। पर इसको आध्यात्मिक भाषा में लो कि आप प्रेम और भक्ति की तरफ ही आकर्षित हो रहे हो और उसी रूप में कोई नया निर्माण होगा। अगर उसमें कुछ प्रभु की चेतना ना हो, जहाँ आपको प्रेम ना मिले या उसमें आपको भक्ति ना मिले, क्योंकि आपकी शक्ति भी प्रेम के साथ ही तो मिलना चाहती है, तो वही तो आपको अग्रसर करती है। तो कामने को देवी का रूप समझो, इसीलिए वो पूजनीय है कि आपको आकर्षित करती है। वो तो आपकी तरफ नहीं आती ना। आप अपना सारा धन-धान्य उस पे लुटाते हो। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का रूप है। इसको मत समझो कि आप विलासिता पे लुटाते। आप प्रभु का रूप समझ के लुटाओ, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आपकी दृष्टि बदल जाएगी और आप दूसरे ही व्यक्ति हो जाओगे।